हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। और जो आज की हमारी वीडियो की टॉपिक होने वाली है और वह है कंसंट्रेशन टर्म। देखो, जो भी इस सीरीज़ में पहली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस सीरीज़ जो है हम पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम जितने भी RBSC बोर्ड में PYQ आए हुए हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है दिख रहा होगा तुम्हें 2022। ठीक है, स्टार्टिंग में हम पहले 2022 का क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर एक 2023 का क्वेश्चन है। आज हमने क्वेश्चन बहुत सारे लिए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो ये 2013, 12। ठीक है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 2012, फिर से 12, और 12 में कितने सारे क्वेश्चन है, 16 और 18। ठीक है, देखो क्वेश्चन और भी आए हुए हैं RBSC बोर्ड में, लेकिन जो आज के लिए हमारे टॉपिक का होने वाला है वो बस हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो इसमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काम करेंगे हम बस, ना कि आपकी ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए। तो आप पर्सनली आप जो भी बुक रेफ़र करते हो या फिर चैप्टर वाइज PYQ डाउनलोड करके हमारे वीडियो से चैप्टर PYQ वाले PDF से वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है कंसंट्रेशन टर्म, देखो ये बच्चों को ना बहुत तंग करता है। और ये एक सेकेंड, ये रिपीटेटिव बहुत सारे ईयर में ना हर साल पूछे जा रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन JEE मेंस और नीट में भी आते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ईजी आता है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमारे पास ना एक क्वेश्चन दे दिया होगा, तो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम ये जो हमारा चैप्टर है कंसंट्रेशन टर्म वाला, वो चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 2 से है ना, तो देखो एक मैं बता दूं, हम मेनली इस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम मेनली इसमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन। तो देखो हमारा ये जो वन शॉट या फिर चैप्टर वाइज चैप्टर का नहीं है, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखो कुछ भी मिक्सचर ले लो, कुछ भी मिश्रण जो भी होता है, मिश्रण वगैरह, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो जो भी सॉल्यूशन होता है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है प्लस सॉल्यूट होता है। अब देखो ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो आप देखो एक बार मैं दोनों मीडियम के लिए डिस्कस करूँगा अच्छे से। तो देखो हम कंसंट्रेशन टर्म हो गया, दो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, इसको आपको पता है, इसको हम हिंदी में ही बता देते हैं एक बार। इसको हम विलयन बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं, ये हमारा विलय होता है। ठीक है, और देखो आगे जो भी PYQ है ना, वो भाई PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछे ही जा रहे हैं इस बार। ठीक है, तो ट्राई करना कि उसके अच्छे से देखिए हम उसको। ठीक है, देखो आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये जो है हमारा विलय है और ये जो हमारा है ये है विलायक। ठीक है, एक बार देख लेना। देखो हिंदी में उतना कुछ फ़र्क नहीं है। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, मान लो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश में लिख के आ सकते हो वहाँ पे फॉर्मूले वगैरह, उसके लिए कुछ इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं भी इंग्लिश में ही पढ़ा था तो मैं इंग्लिश में ही लिख के आ गया था, वैसे कुछ दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, अब देखो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट फार्मूले पे। अब देखो आपने फार्मूले देखे होंगे W/W के, परसेंटेज W/W, W/B, W/B, V/W, V/B। देखो आपने जितने फार्मूले देखे हों उसके हम एक जो भी याद करने के तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम डायरेक्ट ना एक तरीका मैं बता देता हूँ, हम ये आप याद रखना, जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ देखो आप याद कर लेना। ठीक है, देखो अपॉन सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना इसको 100। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर हम 3 फार्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखोगे ना तो अपने 3 फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। हमें ड्राइव करना है W/W। अब देखो W/W का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन वेट। वेट का मतलब क्या होता है, kg ml। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद ये अपॉन में भी क्या है, वेट है ना, तो अपॉन में भी वेट ही आएगा। तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब देखो अभी हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चीज़ें होंगी ना ये ग्राम में आएगी। ठीक है, ये भी ग्राम में आएगा, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। अब देखो थोड़ा सा ना मैं
एक चीज़ और मैं इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो इसमें अगर आप जेईई नीट के लिए जाओगे ना तो इसमें और भी चीज़ें पढ़ाते हैं, W/W का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ जो अपने आरबीसी के बोर्ड में आपको PYQ में जितने चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो इसमें 3 चीज़ें लिख सकते हो। मान लो इसमें ना आपको दे देगा W/W परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या होता है, अब इसको ना समझो आप, इसका मतलब क्या कह रहा है। मान लो आपको दे देगा W/W NaOH, ठीक है, मतलब कि 40% वेट अपॉन वेट है, ठीक है, NaOH का, ठीक। तो उसको इसका मतलब क्या था, क्वेश्चन में देगा ना तो इसका मतलब समझ देखने मैं एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। देखो आप एक बार पूरी वीडियो देखना, फिर कहना कि आपको समझ में नहीं आया। देखो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मैं आराम आराम से लेके चलता हूँ। इसका मतलब ये होता है ना कि ये देखो W/W कह रहा है ना, तो 40 ग्राम, ठीक है, NaOH प्रेजेंट या डिजोल्व, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो आपसे W/W कह दे, बताए कि पूछे कि सॉल्यूशन बताओ कितना सॉल्यूशन है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 100 ग्राम। इसका मतलब आपको कोई भी चीज़ें दे देगा ना, तो इस 40 बाई NaOH दे दिया, या जो भी 60% W/W NaOH दे दिया, तो इसका मतलब यही होता है कि 60 ग्राम, यहाँ पे अगर 60 देगा तो 60 ग्राम NaOH, मतलब जितना परसेंटेज देगा ना उतना ग्राम इन्वॉल्व है, डिजॉल्व है या प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये चीज़ बस आपको ना, ये बेसिक चीज़ है, एक बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये बहुत काम का है, बहुत काम आएगा आपको। बेसिक आप जब भी क्वेश्चन में फंसोगे ना तो बेसिक चीज़ जो काम आएगी वो यही होगी, ठीक है। अब देखो इसमें 3-4 चीज़ें और डिस्कस कर सकते थे अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट होते तो, मगर इसमें इतना ही है बोर्ड के लिए तो फिलहाल, और दूसरी चीज़ काम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन V/V पे, डायरेक्ट V/V पे आ जाते हैं। अब देखो V/V का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या समझते हो आप, V का मतलब होता है ना वॉल्यूम। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, आप हिंदी मीडियम वालों हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, जरूरत नहीं है आप हिंदी में, इंग्लिश में देखो एक बार समझ में आएगा, हिंदी में देखोगे समझ में नहीं आएगा। मेरे को तो भाई नहीं आया था, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, एक बार समझो बस। अब देखो V/V का मतलब क्या होता है, V/V का मतलब होता है, V मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आप जब भी वॉल्यूम का मतलब होता है ml वाली चीज़ें, जो भी मान लो आप दाल खरीदने जाओगे तो kg में देगा, ग्राम में देगा, मगर आप तेल लेने जाओगे तो ml में देगा ना, वही वॉल्यूम वाली चीज़ें हो गई, वो ml लीटर ये सब चीज़ें हैं ना वो ml वाली है, ठीक है, वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, देखो अभी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले याद करने के तरीके देख रहे हैं बस। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चढ़ेंगे, फिर आप देखना कि न्यूमेरिकल कितने बढ़िया से खटाखट बन रहे हैं, ठीक है। देखो स्कूल में हो सकता है कि आपको W/W वाला सिस्टम से पढ़ाएगा, WA WB करके, वो मेरे को नहीं समझ में आता था सही में, देखो, और वो भूल जाते हैं यार, बहुत कन्फ्यूजिंग सा होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में भी है ना, तो इसका मतलब अपॉन वाली चीज़ें भी, सॉल्यूशन भी जो है वो भी वॉल्यूम में आने वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये आपको 40 बाई V/V दे दे तो क्या मतलब होगा, ठीक है। अब आप बताओगे 40 ml, ठीक है, ये चीज़ है जरूरी, NaOH प्रेजेंट या डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, ये भी ml में ही आएगा। देखो नीचे वाली भी चीज़ ml में है, ठीक है, ये V/V है तो ये भी ml में ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अभी मोलारिटी और मोलालिटी का भी फॉर्मूला अपने को देखना है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं W/V, ठीक है, W/V देखते हैं अपने को, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या है, ये V है ना, वॉल्यूम है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ये जो चीज़ें हैं ये ml में होगी, लीटर में नहीं होगी, मिलीलीटर में होगी, ठीक है। एक बार आप बस ध्यान रखना इसको, ये ग्राम में होगी और ये ml में होगी। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ ना, मैं आपको अभी दिखेगा थोड़ी देर में। देखो मैं चीज़ें, मेरे को पता है ना जितनी कन्फ्यूजन आ सकती है वो मैं कन्फ्यूजन सारे दूर करते हुए चलूँगा, बस आप एक बार वीडियो ध्यान से देखना। देखो स्टार्टिंग में समझोगे ना नहीं समझ में आता है, देखो कईयों को समझ में आ रहा होगा, कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो एक बार आप पहले वीडियो पूरी देखो, फिर नहीं समझ में आया फिर बताना, एक बार ध्यान से देखो
मैं हर चीज़ वो क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन हो, ये अपने 3 फॉर्मूले जो कह रहे थे वो अपन ड्राइव कर लिए। अब देखो अब आते हैं ना, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलैरिटी, ठीक है, मोलरता, ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछ रहा है आरबीएससी बोर्ड में रिपीटेडली भी। हमने जितने क्वेश्चन है ना, ये जो 2022 वाला मैं क्वेश्चन बता रहा था, देखो मोलरता पे क्वेश्चन है, देखो मोलैरिटी दिख गया ना, तो 2022 में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखा। तो इस टॉपिक को अच्छे से एक बार ध्यान दे लेना, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब इसमें भी देखो वैसा ही है इसमें, लेकिन ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेंगे यार मेरे को, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अपनी चीज़ें होगी ml में, ठीक है, और इसका तो मोल इनवर्स होता है तुम्हें पता है, और ये यहाँ पे 1000 होता है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना। उसके बाद फिर नंबर पे आते हैं, लास्ट फॉर्मूला हमारा, उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे, ठीक है। मोलालिटी, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है, लेकिन क्यों, A4 शीट है, मेरे को आदत नहीं है इस पे लिखने का, और दूसरी चीज़ यहाँ बीच में ट्राइपॉड लगा हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखने में, आप बस एडजस्ट कर लेना थोड़ी सी। अब देखो ये हो गया, अब ये जो है ना, इसको इस पर्पस से तो ध्यान रखना, और इसको एक और पर्पस से ध्यान रखना, इसको लगा लेना। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको जब भी आप फॉर्मूले को लिखे ना, तो एक ध्यान से थोड़ा लिखें, मैं बता रहा हूँ कैसे। मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे 2 ट्विस्ट है, अपॉन में सॉल्वेंट भी आएगा, और ये जो सॉल्वेंट होगा ना, ये केजी में होगा, ठीक है। अभी अपन इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ये केजी में होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास जब आंसर आ जाएगा ना, तो जब ml में आ जाएगा मिलीलीटर में, तो हम उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आप बस क्वेश्चन देखो। अब देखो ये फॉर्मूले हैं, अब जब भी अपन न्यूमेरिकल पर जंप कर रहे, तो न्यूमेरिकल पर जंप करें उससे पहले आप इस फॉर्मूले का या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट प्रॉब्ली यार बेटर रहेगा कि तुम लिख लो एक साइड में, ठीक है, जो चीज़ें काम आएगी हमने बता दी। और देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और छूट गया, मैं बताता हूँ। इसका मतलब जब इसको अपन लिखेंगे ना, मान लो अपन 40% W/V दे देगा NOH, तो उसका मतलब क्या होता है, 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन कितना 100 ml वॉल्यूम, ml में आएगा, ठीक है। चलो ये उतना काम का नहीं है, पहले वाला ही ज़्यादा काम का था, ठीक है, और ये अपनी नॉलेज के लिए है, लेकिन काम आएगा, हो सकता है काम आ जाए। JEE नीट की जब तैयारी करोगे ना, हो सकता है अभी आपका विचार ना, हो सकता है कि आगे घर वालों आपको भेज दें, घर वाले, ठीक है। चलो अपना ये हो गया, अब अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। अब देखो हर न्यूमेरिकल करने का ना एक तरीका होता है, और वो तरीका मैं आपको बताता चलूँगा, अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml सॉल्यूशन में मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता निकालना, मोलारिटी देखो इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 250 ml सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, ठीक है। अब देखो जो भी चीज़ें अपने को दी हुई ना, वो पहले अपन लिख लेते हैं। इसका मतलब अब देखो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मोलारिटी। मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेरा करने का तरीका देखो, मैं हर बार जिस तरीके से करता हूँ ना, वो तरीका देखो। पहले मोलारिटी लिख लेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखते हुए चलना है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब देखो चलो, अब अपन जो जो चीज़ें दिए हुए हैं ना वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे 250 ml सॉल्यूशन दे दिया है, यहाँ पे आप देख लो विलियन जो आप पढ़ोगे, चलो ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं अपन, अपने को सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, ये तो सॉल्यूशन अलग है, ठीक है। जो ये 250 ml
250 ml। अब देखो ml में दिया हुआ है ना, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, अपन को अपॉन वाला ml में चाहिए, ठीक है। ये ml में होना चाहिए ना, जो हमने डिस्कस किया था फॉर्मूले में, तो ml में दिया हुआ है, तो इसको अपने को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन एज इट इज़ वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। 250 ml हो गए। अब अपने को मोल्स निकालने हैं, ठीक है, NaOH के मोल्स निकाल ले। तो आपको मोल्स का फॉर्मूला पता होगा, मोल ऑफ NaOH। अब देखो मोल्स निकालेंगे कैसे, जो आपका वेट दिया हुआ है, वेट 3-4 फॉर्मूले तो होते हैं ना मोल्स के, मोल निकालने के, आपने 11th में पढ़े होंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो NaOH का जो मोलर द्रव्यमान होता है ना, ठीक है, वो होता है आपका 40, ठीक है। ये जी हटाई दो यहाँ से, ठीक है। अब ये 40 हो गया। अपन डायरेक्ट अब जो वैल्यू है ना, वो डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं। अपने पास 2 वैल्यू आ गए, ठीक है। अब अपने कुछ ज़रूरत है नहीं, अपने पास सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं 5/40 मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए ना, और सॉल्यूशन 250 ml, 250 इंटू 1000, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40 इंटू 250 इंटू 1000, 1 2 3 1 2, सॉरी, एक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 225, और मैं आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपके हमने फॉर्मूले में सारी चीज़ें सही पुट किया है, कोई इशू नहीं है। आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखो ये जो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 1 बिलियन में 250 ml में, देखो 1 बिलियन के 250 ml NaOH है, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो अपने को सॉल्यूशन दे रखा है, बिलियन सॉल्यूशन दे रखा वो है 500 ml, ठीक है। और जो अपने को 4 ग्राम दे रखा है वो NaOH दे रखा है, 4 ग्राम NaOH। अपने से मोलरता ज्ञात करने को बोला है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अपन देखो अपने डिस्कस कर लिया था, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये शॉर्टकट है याद करने का, ये मतलब ये शॉर्टकट याद करने का नहीं है, लेकिन लिखने का शॉर्टकट है, ठीक है। आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे मत लिखना, ठीक है। और देखो उसके बाद अपन इसको वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ये तो 500 ml आ ही जाएगा ऐसे, 1000 अपन मोल्स निकाल लेते, 4/40 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 अपन 4 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 0.2 m हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास देखो 2 क्वेश्चन हो गए। 2022 का क्वेश्चन भी हमने निपटा दिया, 2013 का भी क्वेश्चन निपटा दिया सप्लीमेंट्री का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट निकाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो उसके बाद अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 20 ग्राम NaOH को घोल कर 250 ml बिलियन। देखो एक ही जैसा क्वेश्चन है यार, देखो मोलरता निकालना है। देखो इंग्लिश वाले पढ़ लेना यार, इंग्लिश मीडियम में। देखो मोलरता निकालते हैं, देखो हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद क्या था, अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। तो देखो अपने को, देखो जो भी अपने पहले ना, तुम यार भाई तरीके से करना यार, मैं तो तरीके से नहीं कर रहा, मेरे को पता नहीं क्यों रफ करने की आदत है पहले से ही। और देखो ये 20/40 हो जाएगा ना, 20/40, ठीक है। 1 कट जाएगा, एक इधर से कट जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार, ये 2 आ जाएगा, 1/50 100 1/5 10, ये 2, ये 2 ही आएगा, ठीक है, 2 m आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 5 पे देखो 5 देखो 5 GMNaOH को 500 ml में जल में घोला गया, ठीक है। देखो इंग्लिश वालों ज़्यादा उसमें कुछ लोचा नहीं है यार, इंग्लिश में लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ रहा है वैसे, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन हमने जैसा किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि खुद से ही कर लो,
ठीक है, ज़्यादा बेटर है। या मैं कर देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ। मैं तो रफ के जैसा ही करूँगा, तुम्हें पता है यार, फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उनमें 500 डाल दो, 540। तो यार कैसे देख रहे हो, क्या क्वेश्चन है, हलवा देख रहे हो। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25 है। चलो देख रहे हो, एक लाइन में हो गया। लेकिन भाई तुम ऐसे मत करना यार प्लीज़, मैं बस तो आंसर ला रहा हूँ, ठीक है। ये अपना हो गया, देखो हमने तरीके से करना। आप देखो वो जो क्वेश्चन थे, हमने 3 क्वेश्चन इसलिए जल्दीबाजी में किए क्योंकि वो सेम टू सेम वैसे थे। ये जो क्वेश्चन है, देखो अब मैं एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, पता नहीं ये पहले बताना सही होगा भी या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड में। जो आपने बोर्ड का लेवल देखा ना, वो दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बस जेई मेंस, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कोई आपको तरीके में चलना पड़ेगा। देखो 100 बाई वेट अपन वेट दिया हुआ 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, ये लिखना पड़ेगा इसमें। अब वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं बताता हूँ अभी। 10 ग्राम NaOH नहीं KI है, KI इन प्रेजेंट लिख लेना आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन 100। देखो एक चीज़ अपना हो गया। दूसरी चीज़ जो गिवन है, गिवन में लिख लेना। दूसरी चीज़ क्या है, अपने को यहाँ पे ना डेंसिटी होता है, घनत्व का मतलब, घनत्व जो दे रखा ना उसका मतलब डेंसिटी होता है। अब ये क्यों दिया हुआ है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी पहले जो जो चीज़ें दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। चलो अब डायरेक्ट ना अपन फॉर्मूले पे आते हैं कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना। इसमें देखो मोलारिटी याद करना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या अपन क्या क्या पुट कर सकते हैं। देखो मोल्स निकालते हैं, चलो मोल्स निकालने के बारी है। मोल्स को अपने को पता ही है, जो ये जो अपना KI होता है ना उसका वो दे रखा है, मोलर संख्या जो कहते हो ना आप, द्रव्यमान, ठीक है, वो दे रखा है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से मोल निकाल लेते हैं। 10 गिवन वेट, ठीक है, उसके बाद मोलर संख्या, ठीक है। ये अपना मोल्स आ गया इसका। एक चीज़ अपने को आ गई जो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब अपने को चाहिए नीचे सॉल्यूशन। अब भाई सॉल्यूशन कहाँ से लाए, सॉल्यूशन तो दे नहीं रखा, ठीक है। अभी सॉल्यूशन भी तुम्हें ml में चाहिए, यहाँ पे अपने को ग्राम में दे रखा है। फंस गए ना अपन, चक्कर में पड़ गए। तो एक अपने को ना एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है डेंसिटी, तो अब इसको यूज करने का देखते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता हो ना वो ध्यान रख लेना भाई। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें छोटे क्लासेस में पढ़ाई जाती है, हम भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो डेंसिटी, अब यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, 1.22। अब मास वाला भी वॉल्यूम अपने ग्राम है, ये 100 और V लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। देखो अब अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें पुट कर सकते हैं। मोल्स भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। चलो पुट करके देखते हैं एक बार, इसको बॉटल लगा देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो 166, देखो केवल अपन अब उसके बाद वॉल्यूम लिख देंगे 100 अपॉन 1.202 इंटू 1000। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 10 इंटू 1/66। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इधर 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो, अब बस कैलकुलेशन रह गई। आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना हेल्प करेगा, ठीक है। ये 0 से 0 काट लो आप, ठीक है। अब बाकी इसके आगे ना आप सॉल्यूशन सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर लेके, ठीक है। कैलकुलेटर तो यूज़ मत करना, उतने भी खतरनाक वो नहीं है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अपना हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इस तरीके के ना जेई नीट में बस आते हैं, जेई और नीट में। अगर देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें बस एक्स्ट्रा यही टर्म था डेंसिटी वाला। अब देखो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन भाई अगर तुम टॉपर हो यार तो समझ ही लो, क्योंकि बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं, अगर उसको पेपर लेंदी बनाना हो तो बना सकता है। और मैं एक और यार पता नहीं, मैं सोच के आता हूँ ना जो चीज़ पहले बताने को मैं बीच में क्यों बताता हूँ। इसका जो मार्किंग स्कीम है 2023 वाला, ठीक है, 1.5 + 1.5 मतलब 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
अब 1.5 मार्क्स में ना एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। अब या तो यहाँ से आए कंसंट्रेशन टर्म में से पूछे, या फिर आपका वो क्या कहते हैं थ्योरी पूछे, या फिर जो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो और भी अपने पास प्रसारण दाब वगैरह है उसमें से पूछे। ठीक है, ऑस्मोसिस, देखो इंग्लिश में भी याद है यार। देखो चलो अब देखो इसको ना अपन सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्व करते हैं। अपने को W/W दिया हुआ है, पहले देखो अपने को निकालना है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। अब देखो ये देख के क्वेश्चन लग रहा है यार ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है ना। देखो पहले कोई बोर्ड का ना भाई वैल्यू था यार, लेंदी क्वेश्चन पूछा था, टफ था, देख रहे हो अलग टर्म ही है W/W। चलो ठीक है, H2SO4। अब H2SO4 करना, देखो तुम्हें ना वो याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। उस सभी चीज़ों को पता होना चाहिए कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं ना तुम्हारे हवाले छोड़ देता हूँ। ये आपको देखो 2 चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। एक तो इसका, ठीक है यार, तुम कहाँ फिर ढूंढते फिरोगे, मिलेगा नहीं तुम्हें, मैं बता दूँ। चलो 98 होगा इसका। ठीक है, या चलो मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन W/W हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, मोललता निकालना है। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को अभी ध्यान है कि दूसरा वाला है। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देखो बीच में ट्राइपॉड आ रहा है इसलिए मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लेना, मैं इधर कर देता हूँ। चलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ, नहीं वेट ऑफ, देखो ये देखो मेरे को अभी तक कन्फ्यूजन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी यार, मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था डिस्चार्ज होके, इस वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। ठीक है, चलो तो अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ये वाला था। ठीक है, जो इसके बाद अपन इसको केजी में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो अब अपन आते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट अपन मोल निकाल लेते हैं। जो ये इसका मोल होगा ना, इसका मोलर वेट होता है वो 98 होता है। ठीक है, तो ये अपने पास मोल आ जाएगा। अब रही बात अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट की, वो भी केजी में, तो देखो अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। सॉल्वेंट निकालने के लिए ना, अब देखो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, पता है आपको, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब इस फॉर्मूले के जरिए ही हम निकालेंगे। अब देखो सॉल्यूशन तो ये अपना 100 आ गया, सॉल्यूशन अपना 10 है। ठीक है, सॉल्वेंट अपना ये निकालना ही है, तो इसको प्लस कर देंगे, और ये जो माइनस में आएगा इधर, तो ये जो आपका होगा ये 90 ml सॉल्यूशन होगा। अब इसको केजी में करने के लिए पता है क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर। चलो देखो, अब उसके बाद अब ये आ गया। अब अपन डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, 0.09 इंटू 1000। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको आप निकाल लेना, मैं आंसर आपको बताता हूँ। आंसर जो आने वाला 1.134 m। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये अपने पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और बच रखे ये क्वेश्चन आपको करने, इसमें बस फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसको बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन है, आपको मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आपको उस पर भेजना है। देखो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, दोनों ईजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये भी भाई ये थोड़ा सा बस ट्विस्ट है इसमें, आप कोशिश करोगे हो जाएगा, कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, बस ये थोड़ा डिफरेंट है, ये हमने नहीं किया। बाकी इस टाइप का तो क्वेश्चन हमने कर रखा है। ठीक है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और देखो इसका जो सॉल्यूशन आप भेजना, या फिर जब भी मैं इसका पीडीएफ डालूंगा ना, हो सकता है कि मैं इसको सॉल्यूशन डाल के पीडीएफ डाल दूँ। ठीक है, तो और ये वीडियो लंबी भी हो गई, तो आप पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन देख लेना, या फिर व्हाट्सएप पर मेरे को भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप भेज देना। और प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट है यार कि इस व्हाट्सअप नंबर पे ना ऐसा मेरे से मत करना कि मेरे को नोट्स दे दो, मेरे को वो दे दो, ये दे दो। अगर आपको जनरल क्वेरी है, कुछ भी पूछना वो पूछ सकते हो आप, नोट्स मत मांगना प्लीज़। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगली वीडियो की टॉपिक या जो भी इस सीरीज से सजेशन दे सकते हो आप वो डाल देना प्लीज़, आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।